हेलो, आज 25 तारीख महीना 10 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 25/10/2021 आज का सब्जेक्ट है कारण खोजते हैं। आज का सब्जेक्ट है कारण खोजते हैं और प्रश्न है कि यूपीएससी प्रिलिमिनरी क्वालिफाइड होने के बाद मेन की परीक्षा भी पास की, लास्ट स्टेज में इंटरव्यू भी दिया, पर भी क्या कारण है होने से फाइनल यूपीएससी में आईएएस के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या कारण हो सकते हैं, इसी कारण को खोजते हैं। यही कारण को खोजते हैं। आते हैं कारण खोजते हैं। सबसे पहले लोक सेवक तथा मौलिक अधिकार से, सिविल सर्वेंट एंड फंडामेंटल राइट्स से, साधारणतः नागरिकों को भी भांति लोक सेवकों को भी अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 एवं 20 के अंतर्गत प्रदान किए गए मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं। परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्यों को अधिकार प्रदान किया गया है कि वह लोक सेवकों की सेवा शर्तों की नियंत्रित कर सकता है। लोक सेवकों से आशा की जाती है कि वह अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक, ईमानदारी तथा निष्पक्षता से निभावें तथा उपयुक्त अनुशासन बनाए रखें। इसी कारण से राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि केवल उन्हीं लोगों को लोक सेवाओं में भर्ती करें जिनके पास उपयुक्त योग्यताएं हैं। जिन व्यक्तियों के पास उपयुक्त योग्यताएं नहीं हैं, उन्हें लोक सेवकों या लोक सेवा से ही बाहर रखा जाए। लोक सेवा से बाहर रखा जाए। इसी उद्देश्य को राज्य को अधिकार दिया गया है कि लोक सेवकों की सेवा शर्तों को पूरी तरह से नियंत्रित करे। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि राज्य चाहे तो
कुशलता, निष्ठा, निष्पक्षता और अनुशासन के लिए या हित में ध्यान रख कर के उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। राज्य का मतलब यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। मोटी मोटी बातें क्या इस सब से सामने आई है। परीक्षा फॉर्म भरने के समय में ही यह तय हो जाता है कि कौन आईएएस बनेगा। अर्थात परीक्षा फॉर्म जिस वक्त भरते हैं उसी वक्त तय हो जाता है कि कौन आईएएस बनेगा और कितना आईएएस देश में बनेगा। दूसरी बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि राज्य या केंद्र के परीक्षा फॉर्म भरते ही यह तय कर लेते हैं कि अमुक व्यक्ति निष्ठावान नहीं है, अमुक व्यक्ति कुशल नहीं है, अमुक व्यक्ति निरपेक्ष नहीं है, अमुक व्यक्ति अनुशासन हीन है। ये पहले ही तय कर लेते हैं। फॉर्म भरिए, इसके बाद वो लोग बैठ के तय कर लेते हैं कि नहीं है, और जो हैं उनको सिलेक्शन होगा। वो पहले तय कर लेते हैं कि किसको सिलेक्शन करना है, किसको नहीं करना है। आप परीक्षा जितना भी अच्छा दीजिए, जो भी कुछ कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उन लोगों पर। अब आता है तीसरा पॉइंट, जो कि है इस एक्ट को पढ़ने के बाद, पुराना एक्ट को पढ़ने के बाद, जिसमें स्पष्ट किया है राज्य और केंद्र के सेवाओं लायक नहीं है। जो व्यक्ति, वो पहले लोग तो अनुशासनहीन बता दिया, बायस आपको करार दे दिया, कर्तव्य निष्ठावान नहीं हैं आप। पहले वो अपने मन में धारणा बना लिए फॉर्म भरने का ही टाइम में, राज्य सरकार या केंद्र सरकार पहले ही बना लिए, तो लायक नहीं है। फॉर्म भरते ही वो सब पता चल गया उनको, और उनका माध्यम है पता चलाने का। उस माध्यम से वो अपना रिपोर्ट, गुप्त रिपोर्ट तैयार करके जिस वक्त इंटरव्यू देने जाइएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं, उसी मुताबिक आपको प्रश्न होगा। और चाहे प्रश्न सही दीजिए, चाहे भूल दीजिए, चाहे मत दीजिए, इनसे कोई फर्क नहीं उस पर पड़ने वाला है। सिलेक्शन अगर सही है, गुप्त रिपोर्ट अगर सही है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, सिलेक्शन अगर कंफर्म है पहले ही फॉर्म भरने का टाइम, तो वो इंटरव्यू में आप क्या बोले नहीं बोले, उससे कोई लेना देना, क्या परीक्षा में क्या लिखे नहीं लिखे, उससे कुछ मतलब नहीं है। अब लास्ट पॉइंट है, जो कि कंक्लूजन में, तो किस तरह से दिया जाए। तो यूपीएससी एग्जामिनेशन एक बहाना, एक माध्यम है। ऐसे डायरेक्ट किसी को देने से हंगामा होगा, इसीलिए एक ठो बहाना तो चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम का। तो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, और जिन्हें सिलेक्शन करना है वो पहले से ही निश्चित और कंफर्म है, सिलेक्शन हो जाते हैं। और 80 भाग जो है सेलेक्टेड होते हैं, 20% को उसी में जो 2-4 मेरिट वाले हैं उसको अपना तरह तरह के कुछ ST SC है, कुछ OBC है, कुछ माइनॉरिटी है, इस आधार पर करके 20% पूरा करके कोटा पूरा करते हैं। 80% तो पहले ही सेलेक्ट रहते हैं। अब परीक्षा दीजिए नहीं दीजिए, पढ़िए नहीं पढ़िए, जो करना है करिए,
हाँ, सिलेक्शन आपको अगर होना का है तो होगा ही, और नहीं होने को है चाहे आप विद्यासागर क्यों नहीं हो, नहीं होगा। थैंक्स।